गुरुदेव महाराज, मैंने आपके द्वारा सत्संग में सुन रखी है कि श्री राधा माधव सदैव दूल्हा दुल्हन है, उनकी विवाह नहीं हुई है। लेकिन कुछ सत्संग में मैंने ये भी सुना है कि उनकी विवाह हुई है और वो भांडिर वन में ब्रह्मा जी ने स्वयं करवाए हैं। कृपया ये संशय दूर करने की कृपा करेंगे। ठीक है। हमसे आपने सुना कि राधा कृष्ण दूल्हा दुल्हन है, यही सुना ना। और ये भी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि उनका विवाह हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों बातें एक ही तो हैं। विवाह होगा तभी तो दूल्हा दुल्हन होंगे, तो बिना विवाह के दुल्हन कैसे। इनका निकुंज में नित्य विवाह उत्सव होता है। संसारिक विवाह राधा कृष्ण का निवाह। संसारिक विवाह दो कारणों से किया जाता है, ये शास्त्र में उल्लेख है। एक तो संतान प्राप्ति के लिए, एक काम सुख के लिए, दो कारणों से। लेकिन राधा रानी में ना तो वासना है, काम वासना, और ना ही आगे कोई संतान। तो इसलिए राधा कृष्ण का विवाह लौकिक दृष्टि से नहीं हुआ है। लौकिक दृष्टि से दो दृष्टियां लौकिक होती है, काम सुख के लिए और संतति संतान प्राप्ति के लिए। तो यहाँ ना तो राधा कृष्ण में वासना है और ना यहाँ संतान प्राप्ति की कामना है। यह शुद्ध प्रेम है जिसमें दूसरा कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें वासना नहीं और जिसमें संतान की प्राप्ति की इच्छा नहीं। क्या वो कभी शादी कर सकता है? बोलिए। जिसमें ना तो काम वासना और ना संतान की कामना है, क्या वो शादी करेगा? नहीं कर सकता। इसलिए राधा कृष्ण की शादी नहीं, दुनिया जैसी शादी नहीं। हाँ, विवाह उत्सव होता है क्योंकि नित्य दूल्हा दुल्हन है। और दूल्हा दुल्हन पहले होते हैं वो प्रेमी प्रेमिका, फिर बनते हैं दूल्हा दुल्हन और बाद में बनते हैं पति पत्नी, है ना। तो उनका विवाह, वो जो दूल्हा दुल्हन बनते हैं वो केवल पति पत्नी बनने के लिए दूल्हा दुल्हन बनते हैं। दूल्हा दुल्हन बनने के लिए विवाह नहीं करते, बल्कि पति पत्नी बनने के लिए विवाह करते हैं। दूल्हा दुल्हन बनना उनका एक फॉर्मेलिटी है, लक्ष्य नहीं है, एक साधन है। पति पत्नी बनने का लक्ष्य नहीं है, साधन है, साध्य नहीं। लेकिन प्रिया प्रीतम का दूल्हा दुल्हन ये साध्य है, लक्ष्य है। पति पत्नी बनना इनका लक्ष्य है ही नहीं। इसलिए यहाँ ना कोई संतान, ना कोई काम वासना। कहा भी है कि काम वासना प्रबल अति बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। राधा रानी के द्वार पर कामदेव का प्रवेश नहीं, क्योंकि राधा रानी के महल में कोई पुरुष जा नहीं सकता और कामदेव पुरुष है और पुरुष का वहां प्रवेश नहीं है। तो कामदेव तो पुरुष है ना, देवता है वो तो किसी देवता का प्रवेश नहीं, किसी पुरुष का राधा रानी के दरबार में प्रवेश नहीं। वहां तो शंकर जी भी जाएंगे तो सखी बन के जाएंगे। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी स्त्री के रूप में जाएंगे। अर्जुन अर्जुनी बन के जाते हैं, नारद जी मुग्धादि सखी बन के जाते हैं, सनकादिक ऋषि हरणी हारणी हरिणा हरिता, ये चार सखियों का रूप धारण करके ये चतुर सनकादिक ऋषि जाते हैं। तो वहाँ तो पुरुष का प्रवेश ही नहीं है और कामदेव तो पुरुष है। तो राधा रानी के दरबार में कामदेव का प्रवेश ही नहीं है। तो जहाँ पर काम वासना ही नहीं है, बताइए वहाँ कोई पति पत्नी बन पाएगा? तो राधा कृष्ण में वासना नहीं है, इसलिए दोनों पति पत्नी नहीं है। रही बात विवाह की, विवाह तो इनका हर रोज होता है। निकुंज में प्रतिदिन सखियां इनका विवाह उत्सव मनाती हैं। ये दूल्हा दुल्हन है, सदा से दूल्हा दुल्हन है और अनंत काल तक ये दूल्हा दुल्हन ही रहेंगे। ये कभी पति पत्नी नहीं बनेंगे। नहीं गृहिणी, गृहिणी का मतलब पत्नी, श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है राधा। नहीं गृहिणी, नहीं प्रेमिका, लवर भी नहीं है। नहीं गृहिणी, नहीं प्रेमिका, नहीं राधा पर नार, पर स्त्री भी नहीं है श्री कृष्ण के लिए राधा। नहीं गृहिणी, नहीं प्रेमिका, नहीं राधा पर नार, दिन दुल्हनिया श्याम की दो वितन रस सार। प्रेमिका अलग चीज है, प्रेमी प्रेमिका का अलग संबंध है, पति पत्नी का अलग ढंग का संबंध है और दूल्हा दुल्हन का अलग संबंध है। ये तीनों संबंध अलग अलग हैं। एक लड़का लड़की होटल में बैठे खाना खा रहे, उनका दोस्त आ गया, लड़के का पूछा ये कौन है? शादी नहीं हुई है, अब वो प्रेमी प्रेमिका है, शादी नहीं हुई। उसके दोस्त ने पूछा आपके साथ कौन है? तो ये तो नहीं कहेगा मेरी वाइफ है, ये भी नहीं कहेगा मेरी दुल्हन है। क्या कहेगा?
मेरी प्रेमिका। इसका अर्थ प्रेम का कुछ और है और पत्नी या दुल्हन कुछ और है। और शादी के बाद फिर उसी होटल में बैठे भोजन कर रहे थे, वो मित्र फिर आ गया, फिर पूछा ये कौन है, तो नहीं कहेगा अब जो उत्तर पिछली बार दिया था मेरी गर्लफ्रेंड है, पिछली बार यही उत्तर दिया था ना, क्या अब भी वही उत्तर देगा? लड़का वही, लड़की वही, लेकिन उत्तर वो नहीं होगा। नहीं कहेगा मेरी प्रेमिका है, क्या कहेगा? ये मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है। अच्छा, जब ये दूल्हा दुल्हन बने थे, अभी शादी नहीं हुई, अभी फेरे नहीं हुए, अभी कन्यादान नहीं हुआ, अभी तो बारात आई और आसन पे दोनों बैठे हुए हैं। अब उसी दोस्त ने फिर पूछा ये तुम्हारी क्या है, ये कौन है तुम्हारी? जब दुल्हन के रूप में, अभी विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई, अभी फेरे नहीं हुए, ना कोई कन्यादान हुआ है, ना सिंदूर, ना मंगलसूत्र, कुछ भी नहीं हुआ है, ना फेरे, कुछ नहीं हुआ है, बस अभी बारात आई थी। ऊपर मंच पे दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया गया। अब उसका दोस्त वही प्रश्न फिर कर रहा है, ये आपकी क्या है? ना तो कहेगा कि मेरी बॉयफ्रेंड है, नहीं कहेगा, ना ये कहेगा कि मेरी धर्म पत्नी, नहीं कह सकता। क्या कहेगा वो? मेरी दुल्हन है। तो तीनों में हो गया ना अंतर। तो राधा कृष्ण परस्पर कौन है? ना तो ये प्रेमी प्रेमिका है और ना ही ये पति पत्नी है, ये है दूल्हा दुल्हन। और दूल्हा दुल्हन बनने के लिए विवाह होता है और उसके बाद जब वो वापस आती है मायके, फिर दोबारा से विदाई होती है, तब वो पति पत्नी बनते हैं, जिसको कहते हैं फेरा डालने आई है या द्विरागमन हुआ है, जिसको कहते हैं गोने की विदाई, पंजाबी में कहेंगे मुकलावा। उसके बाद वो पति पत्नी बनते हैं, उससे पहले वो दूल्हा दुल्हन है। जब तक हाथ में कंगना शादी का बंधा हुआ है, तब तक वो पति पत्नी नहीं हो सकते, तब तक वो दूल्हा दुल्हन ही होंगे। तो राधा कृष्ण कौन है? नहीं गृहिणी, नहीं प्रेमिका, नहीं राधा पर नार, दिन दुल्हनिया श्याम की, दो वितन रस सार। ये दोनों प्रेम रस का सार है। ये दोनों दूल्हा दुल्हन है, पति पत्नी नहीं है। इनका विवाह केवल दूल्हा दुल्हन का खेल करने के लिए होता है, पति पत्नी का खेल यहाँ नहीं है। ना यहाँ संतान और ना यहाँ पर वासना। राधा रानी प्रेम की देवी है, जहाँ शुद्ध प्रेम है वहाँ स्वार्थ वासना ये सब कूड़ा कचरा नहीं होता। प्रेम की देवी है राधा रानी, ये वासना की देवी नहीं है। कामदेव है वासना के देवता, कामदेव है, और प्रेम की देवी राधा रानी है। प्रेम में काम की एंट्री नहीं होती। तो राधा रानी के दरबार में पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, कामदेव प्रवेश नहीं कर सकता। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो भांडीर वन में जो विवाह हुआ, तो विवाह तो हर रोज होता है इनका निकुंज में, सखियाँ कराती, और वो भी विवाह संसारी रीति से नहीं हुआ। कोई वहाँ महाराज वृषभानु नहीं थे, वहाँ कोई नंद बाबा नहीं थे, कोई बारात लेके नहीं आया, वहाँ कुछ नहीं था। केवल ब्रह्मा जाके विवाह कराते, वो भी ब्रह्मा जी को वरदान दिया था, उसकी पूर्ति करनी थी। इनका लौकिक विवाह नहीं हुआ, महाराज वृषभानु ने कन्यादान नहीं किया।